तो राम राम जी सभी को। सुबह सुबह लग गई हूँ काम। आज बनाना है पनीर बटर मसाला। मन्नू की फरमाइश है कि मम्मा आज कुछ अच्छा सा बना दो, तो मैंने कहा चलो पनीर बटर मसाला बनाते हैं। वैसे ना ज़्यादातर हमारे घर में पनीर दो प्याजा बनता है, बट आज ये बोल रहा है कि नहीं मुझे खाना है पनीर बटर मसाला। तो मुझे बनाना तो आता नहीं, देखो यूट्यूब बाबा जिंदाबाद, यूट्यूब से देख लेती हूँ रेसिपीज़ और फिर एक्सपेरिमेंट कर करके घर वालों पे ट्राई करती रहती हूँ। अच्छा बना तो थोड़ी सी तारीफ मिल जाएगी, नहीं बना तो डांट देती हूँ कि चुपचाप खा लो, ये तो अगली बार से कुछ ट्राई नहीं करूँगी। अरे पनीर तो प्याजा खा खा के बोर हो गए यार, आपको पता नहीं चलता ऐसे। अच्छा ठीक है बना तो रही हूँ फिर। मिर्चों वाला बनाना बढ़िया चटपटा सा। मिर्चों वाले ही बनेंगे क्योंकि आज ना मम्मी जी नहीं है, मम्मी गए हैं बाहर 10 दिन के लिए। तो अब 10 दिन हमारे घर में फुल स्पाइसी सब्जी बनेगी, नहीं तो मम्मी के चक्कर में ना मिर्ची डलती नहीं है, तो सब्जियों का ना इतना ज़्यादा टेस्ट भी नहीं आता, मज़ा नहीं आता खाने में। तो अभी बनेगी फुल स्पाइसी सब्जी। और मेरे हस्बैंड फुल स्पाइसी नहीं कि जीभ जला दो आप। और मेरे हस्बैंड को स्पाइसी सब्जी पसंद नहीं है। हमारे घर में किसी को नहीं पसंद। क्यों नहीं है पसंद? खा तो लेता तू तो चटकारे ले लेके। अरे मेरा कि इतना भी ना हो ना कि जीभ जला दे। ओके जी, नहीं चलेगी जी। खट्टी सब्जी बना रही हो क्या अम्बे डाल के? तो थोड़ा सा तो खटास अच्छी लगेगी ना। चलो जी फटाफट से बना लेते हैं, मेड भी आ जाएगी, आटा भी गूंदना, मुझे बहुत सारे काम करने हैं। फोन लेके तो बैठ जाता है मेरा, तो बंदे ने काम भी करना होता है कि नहीं? किसी का मैसेज आ रहा था। पनीर खाना हो गया? हाँ खाएगा नहीं सब्जी के अंदर पनीर है तो देखो पनीर ही पनीर चाहिए होता है। अब जैसे बनेगी वैसे खा लेना, नखरे नहीं, ये तो दोबारा बनाऊंगी नहीं, ऐसे नई नई चीज़ें ट्राई नहीं करूँगी, ठीक है? ये कौन सी नई चीज बना रही है तू? नई चीज़ मतलब पहले पनीर दो प्याजा बनाती हूँ, आज पनीर बटर मसाला बना रही हूँ। बड़ा तने उसमें अब मंत्र मारने हैं, बनाना वैसे ही है, बस नाम चेंज करना है। तो मंत्र ना भी मारने हो फिर नखरे मत करना, प्यार से खा लेना, प्यार से बना रही हो अच्छा। तो ये लगा हुआ है मेरा ट्राइपॉड, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं इसीलिए मैंने बोल के वीडियो नहीं बनाती। जैसे ही मैं बोल के वीडियो बनाने लगती हूँ ना, ये कुत्तों का भौंकना शुरू हो जाता है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, इनको पता लग जाता है अंदर की ये वीडियो शूट कर रही है। तो भाई ये लगा हुआ है ट्राइपॉड, ठीक है, और ये बन रही है सब्जी। तो मुझे करनी थी इन मसालों की प्रमोशन। तो अब कई लोग सोचते हैं ना कि ये इन्फ्लुएंसर फ्री टाइम में छोटी सी वीडियो बना के फेमस हो जाते हैं, तो नहीं, हमारा काम तो पता नहीं कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है। अभी सुबह सुबह काम कर रही थी ना, सब्जी बना रही थी, सब्जी बनाते बनाते मेरा वीडियो बनाने का काम भी शुरू है। तो यहाँ पर मैंने अब यूज़ करके तो दिखाना ही है ना, ऐसे तो मैं आपको बता नहीं सकती कि चीज़ अच्छी है या बुरी है। तो पहले 4-5 दिन पहले आ गए थे मेरे पास ये मसाले, और मैं 5 दिन से कंटिन्यू यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। तो अभी इनकी वीडियो मैंने शूट कर लिया है, अब शाम को बैठ के एडिट करूँगी। अभी बहुत सारी चीज़ बाकी है, सिर्फ अभी मैंने यूजेस शूट किए हैं कि यूज़ करते हुए, अभी पूरी स्क्रिप्ट बनाना तो बाकी है। तो मैंने कहा सब्जी बन रही है, पहले ये वाला सीन शूट कर लेती हूँ, उसके बाद माइंड में सोच के ना स्क्रिप्ट बनाऊँगी और फिर बाद में मैं अपना जो है इंस्टा पे पोस्ट कर दूँगी। तो भाई ऐसे होती है मेहनत। और अभी बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, बर्तन धोने हैं, आटा गूंदना है, हस्बैंड भी चले गए नहाने के लिए, काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, अगर वीडियो बनाने में लग गई ना तो काम रह जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी बस भाई ऐसे मेहनत होती है। जो लोग मुंह हिला देते हैं ना, करती क्या है, वीडियो ही तो बनाती है, कितनी देर लगती है वीडियो बनाने में, क्योंकि आपको देखने में देर नहीं लगती, लेकिन हमें बनाने में, एडिटिंग करने में बहुत टाइम लगता है। तो फटाफट से सब्जी बना लेती हूँ, कहीं सब्जी जल ना जाए। तो अभी हस्बैंड जो है नहा के आ चुके हैं, पापा नहाएंगे 11-11:30 बजे, तब बनेगा नाश्ता। तो हस्बैंड के लिए मैं बना रही हूँ फिलहाल आलू प्याज के परांठे। तो क्योंकि नहाने के बाद ना सब्र नहीं होता, नहाने से पहले बैठे रहेंगे कोई इशू नहीं है, लेकिन नहाने के बाद उनसे ना फिर बर्दाश्त नहीं होता। फटाफट से जो है लंच, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, डिनर सब कुछ रेडी होना चाहिए। नहाने के बाद वो 1 मिनट का भी इंतजार नहीं कर सकते। हमारे घर के सभी जेंट्स एक जैसे हैं, ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड या पापा जी भी सेम, मन्नू भी सेम है, नहाते ही भूख लग जाती है। हस्बैंड नाश्ता करके गए हैं, तो मैंने मन्नू को भी बोल दिया कि नहा ले, मैं बार बार नाश्ता नहीं बनाती रहूंगी। फिर मुझे याद आया भाई बार बार तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि पापा का नाश्ता भी बनाना है। मम्मी होते हैं तो पापा का नाश्ता कई बार मम्मी बना लेते हैं, बाद में मैं और काम कर लेती हूँ, लेकिन अभी मम्मी नहीं है तो फिर मेरा काम थोड़ा सा बढ़ ही जाता है। उसके बाद पापा का नाश्ता बनाया है, तो फिर मैंने भी तब जाके नाश्ता किया है, नहीं तो मैं नाश्ता अपने हस्बैंड के साथ ही कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह से उठो फिर काम करते करते भूल जाती हूँ ना, फिर मेरा बीपी लो होने लग जाता है।
हे मेरे राम, मैंने इस लड़के को बोला कि मन्नू एक वीडियो शूट करवा ले, तो मुझे कहता है कि मम्मा कुछ खाने के लिए दे दो। अभी ना ये ट्यूशन जाने से पहले खा के गया था और ट्यूशन से आया है ना, तो बोल रहा है मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, पहले तू वीडियो शूट करा ले, फिर मैं तुझे ना कोल्ड ड्रिंक देती हूँ, कोल्ड ड्रिंक पड़ी है थोड़ी सी, वो ले लियो। तो उससे पहले ये लड़का कोल्ड ड्रिंक पी गया है और फिर मुझे मांग रहा है कि मम्मा मुझे थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक दे दो, फटाफट शूट करो, फटाफट शूट करो, जल्दी करो, मुझे भूख लगी है। हर एक घंटे में इस लड़के को छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चिड़िया की तरह चुगना होता है। भाई पूरी गर्मी की छुट्टियों में यही हाल रहने वाला है। तो अभी मैं इसको देने जा रही हूँ ये कोल्ड ड्रिंक। जब तक ग्लास में नहीं दूंगी ना और साथ में कोई नमकीन वगैरह नहीं दूंगी, तब तक इसके सेटिस्फेक्शन नहीं आएगी। ये मुझे कोई काम नहीं करने देगा। बीच बीच में मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, बीच बीच में दरवाज़ा खोल खोल के बोले जा रहा है मम्मा बन गई क्या, जल्दी करो, भूख लगी है। इस लड़के की भूख शांत नहीं होती। पता नहीं स्कूल में कैसे भूखा बैठा रहता है। स्कूल में तो कभी कभी रोटी भी नहीं खा के आता, घर ले आएगा। सुबह से जाता है 7 बजे से लेके शाम को 3 बजे तक, ये लड़का कभी कभी रोटी भी नहीं खा के आता। तो दरवाज़ा देखो इसने बंद किया हुआ है, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रही थी ना। इसने अपने सीन शूट करा लिए और फिर कह रहा है कि दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, जब आपके सीन शूट हो जाए तो मुझे कुछ खाने के लिए दे देना। लो जी, तूने पी थी ना थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक? कब? अभी? नहीं झूठ बोल रहा है? नहीं पी सकते। सच्ची? नहीं पी। सच्ची? मैं कोई पीऊँगा। और साहब जी खेल रहे हैं गेम। दरवाज़ा बंद कर लो, काम कर रही हूँ मैं अपना। बाहर। हाँ लो जी, ये तो हो गया लोग। अब मुझे करना है अपना काम। तो भाई वीडियो को शूट करने के लिए यहाँ पे मुझे जो प्रोडक्ट होता है ना, उसके सिनेमैटिक शूट करने पड़ते हैं, जो कि मैं फ़ोन से कर लेती हूँ। ऑलमोस्ट मेरा जो रहता है शूट, वो मैं फ़ोन से कर लेती हूँ, ख़ास तौर पे प्रमोशनल वीडियो। और कैमरे से मैं करती हूँ ब्लॉगिंग। अब बनाते हुए जब मैंने सब्जी बनाई थी ना, तब मैंने सीन शूट कर लिया था इन मसालों को ऐड करने का। तो वो एक सीन हो गया, क्योंकि देखो सब्जी तो मैं बार बार नहीं बना सकती ना, डबल डबल कैसे कर सकती हूँ। फिर मैंने कॉन्सेप्ट बिठाया माइंड में कि मुझे किस तरह से शूट करनी है। तो मन्नू आया ट्यूशन पढ़ के और घर के कामों से फ्री हो गए। मम्मी भी आज है नहीं, 10 दिन के लिए मम्मी बाहर गए। तो मैं फ्री हो गई अभी। मन्नू के सीन शूट करा लिए, अपने भी सीन शूट कर लिए। अब ये सिनेमैटिक शूट हो गया है और अब मैं बैठ के एडिटिंग करूँगी। कौन सी क्लिप कब ऐड करनी है वो करूँगी। तो भाई कुछ इस तरह से होता है काम, जो कि काम जिसके बदले में हम थोड़ा पैसा लेते हैं आपसे। बहुत ज़्यादा तो वो भी नहीं देते भैया, ब्रांड ना बहुत ज़्यादा नेगोशिएट करते हैं, चाहे कितना मांगो ना उससे आधे पे आ जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को लगता है कि मेहनत नहीं होती, तो मेहनत होती है तभी पैसा लेते हैं, तभी हमें कुछ मिलता है। अब बहुत से लोग ऐसे बोल देते हैं वाह तुम्हारे तो मज़े हैं, तुम्हें तो फ्री का सामान मिलता है। फ्री का सामान नहीं होता, मेहनत का होता है। उसके बदले हमें अपनी मेहनत देनी होती है, वीडियोस देनी होती है, एडिटिंग देनी होती है, टाइम देना होता है। अगर हम जॉब पे भी जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर हम सुबह से लेकर शाम तक का टाइम दे रहे हैं ना, तभी वो हमें मंथली सैलरी देते हैं, ऐसे नहीं देते। और कई बार तो कुछ कुछ वीडियो बनाने में इतना ज़्यादा ताम झाम बिगड़ जाता है ना, जिसको समेटने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। आज मैं आपके साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ वीडियो से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं वाह दीदी आपके तो मज़े हैं, आपको तो फ्री का सामान मिल जाता है। क्योंकि मैं अपनी हर वीडियोस में आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर देती हूँ कि मुझे क्या आया है, किसने भेजा है, खुद मैंने परचेज़ किया है या फिर किसी ने भेजा है, वो सारी चीज़ें शेयर कर देती हूँ। इसलिए लोगों को लगता है कि भाई मज़े हैं, आपके तो फ्री का सामान मिलता है, आपको फ्री फ्रू का कुछ नहीं होता। मेहनत लगती है उसके पीछे, वीडियो बना के देनी होती है, उसका कॉस्ट लेते हैं हम, एडिटिंग करनी होती है। आप किसी से वीडियो एडिट कराओगे ना, उसके भी पैसे ले लेते हैं। और हमें तो यहाँ पे पूरा शूट एडिट करना होता है, एडिट भी खुद करना होता है, सब कुछ। सो गाइस, तो मैंने जो वीडियो बनाना शुरू किया था ना, वो किया था 11:15 बजे। 11:15 बजे से लेके 12:30 बजे तक मेरा शूट हुआ। ऐसा नहीं कि एक ही बारी में हो जाता। पहले मैंने मन्नू के शूट कराए थे, तो थोड़ा सा टाइम लग गया। फिर मुझे पसंद नहीं आया कि ऐसे सेटिंग नहीं बैठ रही है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर मैंने दोबारा शूट कराया मन्नू से। फिर मैंने अपने सीन शूट किए, तो ऐसे 1.25 घंटा लग गया। फिर मैंने थोड़े से
प्रोडक्ट के शूट किए, फिर मैंने एडिटिंग कर दी। तो अभी जो टाइम हो रहा है 2 बज चुके हैं, ठीक है। मुझे 1.5 घंटा लग गया है, तो अब मैं फ्री हुई हूँ जाके। अब मैंने ब्रांड को भेजा है अपना वीडियो, अब वहाँ से अप्रूवल का वेट भी करना पड़ता है। देखो ब्रांड को पसंद आएगा तभी हम आगे पोस्ट करेंगे, तभी वो हमारी वीडियो की कॉस्ट हमें देंगे, तभी हमें लगेगा कि हमने कुछ कमाया है। और कई बार वैसे तो ऑलमोस्ट क्या होता है कि मेरे साथ की मेरी जो वीडियो बनाने का पैटर्न है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट है दूसरों से, कि मैं डायरेक्ट प्रमोशन नहीं करती हूँ, मैं एक कंटेंट लेके चलती हूँ, वो खुद से बनाना। और तो ब्रांड को ऑलमोस्ट पसंद आ जाता है। लेकिन कई ब्रांड ना फिर भी रिप्लाई करने में थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं, क्योंकि उनकी टीम होती है, वो सारी टीम को दिखाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं यहाँ पे ये वाला सीन ऐड करना है, तो वो बताते हैं, फिर दोबारा से हमें सारा शूट करना पड़ता है। तो ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये थोड़े थोड़े पैसे कमाने के चक्कर में, मतलब बहुत ज़्यादा, हम अभी छोटे क्रिएटर हैं, हम अभी बहुत छोटे क्रिएटर हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं मिलता। लेकिन लोगों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे जो भी हैं आसपास रहने वालों को, उनको ये लगता है भैया इसके तो इतने सब्सक्राइबर, इतने फॉलोवर्स हो गए, ये तो लाखों रुपए कमा रही है। लाखों रुपए नहीं भैया, अभी तो हज़ारों तक भी बात मुश्किल से पहुंची नहीं है। कभी कभी तो उसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। और कोई परमानेंट सैलरी नहीं होती यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। ये हर महीने की व्यूज़ एवरेज पे डिपेंड करता है। इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी पैसे नहीं होते, वो तो लोगों को ऐसा लगता है, जैसे जब मेरे 10,000 थे ना, तो मुझे लगा कि शायद तब पैसे आते होंगे। फिर 50,000 हुए तो मुझे लगा कि तब पैसे आएंगे। फिर 1 लाख हुए तो मुझे लगा कि तब पैसे आएंगे। तो पैसे पूसे कुछ नहीं आते, सिर्फ कोलैब आती है, वो भी महीने में 2-3 इतनी आती है, वो भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं देते। तो बताओ क्या ही करेंगे। तो बहुत सारे रिश्तेदारों को ऐसे लगता है वाह जी मियाँ बीबी कमा रहे हैं तो पैसा ही पैसा होगा, पर ऐसा नहीं है। खर्चे भी बढ़ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट भी देनी पड़ती है। अब मैंने जब स्टार्टिंग में अपना काम शुरू किया था ये यूट्यूब का ही, तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने खुद ऑर्डर करके मंगवाए थे, पैसे भर के, चाहे वो मेरे काम के थे या नहीं थे, मंगवाए थे, फिर उनको यूज़ किया था, फिर उसका रिव्यू किया था, तो इन्वेस्टमेंट भी दिए। और जो इतने सारे गैजेट ले रखे हैं वो खर्चे नहीं दिखाई देते किसी को। ये मेरे हाथ में जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ 70,000 रुपये का ये कैमरा है, फ़ोन है, ट्राईपोड्स हैं, माइक्स है, तो ये खर्चा नहीं होता क्या? अगर आपको अपनी दुकान खोलनी है, दुकान पे पहले इन्वेस्टमेंट देनी पड़ती है, तभी तो कमाई होगी ना। और पता नहीं कितने दिनों की इन्वेस्टमेंट को कमाई कितने दिनों का मतलब बराबर करेगी, कितने साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो है बराबर होता है। तो लेकिन लोगों को यही लगता है मियाँ बीबी कमा रहे हैं तो भैया बहुत पैसा कमा रहे हैं। हद है लोगों की। बहुत से लोग ऐसे मुँह पे भी बोल जाते हैं वाह तुम्हारे तो मज़े हैं, अब तो तू भी कमाती है, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है। चलो जी, तुम्हारे मुँह में घी शक्कर। भगवान करे तुम ये जब भी बोलते हो ना कि तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, मैं तो कहती हूँ तुम्हारे मुंह में ना सरस्वती विराजे, बस हमारे पास पैसा ही पैसा हो। और उससे पहले हम एक अच्छे इंसान हो, वो ज़्यादा अच्छा है। ईगो ना आए कभी भी। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फेमस होने के बाद बहुत ज़्यादा ईगो हो जाता है। ईगो नहीं आनी चाहिए। पैसा भले कम आ जाए, इतना आ जाए कि बस किसी के सामने सर ना झुकाना पड़े, कहीं इंसल्ट ना हो। बाकी बहुत ज़्यादा हम क्या ही करेंगे, बस इतना हो कि काम चलता रहे। मम्मा क्या कर रहे हो? रोटी बना रहे हो? नहीं बेटा, तवे पे नाच रही हूँ मैं। अरे यार क्यों बल कर। हाँ मम्मा रोटी बना रहे हो? हाँ। अच्छा डबल डबल काम कर रहे हो, यहाँ पे बात भी कर रहे हो, रोटी भी बना रहे हो, वाह। और क्या, तो मुझे बात करने का टाइम नहीं देता, तो इसलिए हम काम करते करते बातें करते। देखो रोटी टूट गई, ढीला आटा हो गया। आटा ढीला हो गया। क्यों ढीला हो यार आटा? मेरे से अच्छी तो पारवी ने बना दी है। सही बात है, सही बात है। पारवी द शेफ, हमारी पारवी द शेफ। मम्मी रोटी दे दो, भूख लग रही है। अरे दे रही हूँ भाई, जान खा जाए, 1 मिनट में सबर नहीं होता। रोटी बना रही हूँ, बना रही हूँ, बना। पहली रोटी तो गाय की होती है। बन गई है गाय की? सारे दिन गाय की होती रहेगी क्या? बन गई है क्या? हाँ सुबह निकाल दी मैंने। सारा दिन नहीं होती गाय की। दोपहर के टाइम पे इस कुत्ते की होती है पहली रोटी। ये कुत्ता यार मम्मी नहीं, हमेशा पहले मैं नहीं खाता, कभी दादू भी खाते, कभी पापा जी खाते, कभी अभी खाता है। रोटी डाल दो यार। पहले रोटी खाने से पहले पानी पीने बैठ जाए, अगर पेट उसी से भर जाएगा। प्याज नहीं काटे, काटू? चलो काट दो। पापा जी आ जाओ। लंबे लंबे प्याज काट। क्या हो गया दादू को? पनीर 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 बनाया था, पनीर। सो गाइस, तो अभी टाइम हो गया है 5:15 बजे का। और ना मन्नू मुझे बोल रहा है अभी दादू के पास बैठा था, क्योंकि मम्मी है नहीं ना, तो कह रहा कि दादू ना दादी के बिना उदास हो गए हैं। मैंने कहा बेटा अभी तो 10 दिन है,
यही होता है भाई, होता है ना, जवानी कट जाती है बुढ़ापे में ना। मियाँ बीबी का सहारा बहुत बड़ी बात होती है। एटलीस्ट दोनों एक साथ बैठ जाते हैं। अब मैं अपने कामों में बिज़ी हूँ, पापा जी टीवी देख रहे हैं, पापा जो देख रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आता, और मुझे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, घर के भी करने हैं, वीडियोस भी देखनी है, सब कुछ होता है, तो मैं वहाँ जाके बैठ नहीं सकती। मन्नू भी है, वो कभी पढ़ाई कर रहा है, कभी खेल रहा है, कभी कुछ है, तो वो भी वैसे तो बैठा रहता है वहाँ पे जाके। जब दादी नहीं होती ना तो दादू के पास ही बैठता है, बट फिर भी जो अकेलापन, जो मतलब हस्बैंड वाइफ वाला बॉन्ड होता है ना, चाहे वो कितना भी लड़ते रहे, मतलब हमेशा लड़ते रहते हैं जब भी बैठेंगे, लेकिन उस लड़ाई में भी ना एक प्यार होता है। अभी मम्मी को गए हुए अभी कुछ ही घंटे हुए हैं और पापा ने ऐसे बैठे हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही हो गया हो, और अभी तो मम्मी वहाँ पहुँची भी नहीं जहाँ जाना था। तो यही होता है भाई बुढ़ापे में। तो ऐसा होता है कि बस साथ बना रहे जब तक है। तो अभी मैं यहाँ पे करने लगी हूँ वीडियो शूट, क्योंकि मैंने ना वीडियो नहीं बनाई, कल तो टाइम मिला नहीं, कल हमारे घर सत्संग था तो मैंने वीडियो कोई शूट ही नहीं की। तो अब मैंने सोचा कि चलो आज एक वीडियो शूट कर लेते हैं फ़नी सी। हस्बैंड की शूट करा के रख लिए मैंने सीन, और अब मेरे सीन शूट होने हैं, फिर मैं शाम को बैठ के एडिट करूँगी, और फिर मिनी ब्लॉग भी रात को ही एडिट करती हूँ ताकि सुबह सुबह आप लोगों के साथ पोस्ट कर दूँ, शेयर कर दूँ। और फिर जो लॉन्ग ब्लॉग होता है ना हिंदी वाला, वो फिर मैं आराम से दिन में फुर्सत मिलती है तब कर लेती हूँ, जब मैं फ्री होती हूँ। और कल तो कपड़े भी धोने हैं, आज तो कपड़े वपड़े भी नहीं धोए हैं। और छुट्टियों में मन्नू की फरमाइश भी डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की रहती है। आज बोलता है पनीर बटर मसाला बना दो, कल पाव भाजी बना दो, इसको हर रोज़ कुछ नया नया चाहिए। तो फिर मैं सोचती हूँ चलो बना देती हूँ। वैसे तो स्कूल में जाता है तो हमेशा ठंडा खाना ही खाता है ना, तो घर पे है जब तक तब तक तो इसकी फरमाइशें पूरी कर ही देते हैं। तो मैं फटाफट से वीडियो शूट कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद में, थोड़ी देर बाद में नहीं जब फ्री होगी तभी। तो अभी बज चुके हैं शाम के 7 और संध्या टाइम हो गया, तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ धूप बत्ती करने के लिए। वैसे पता है क्या है, सुबह की धूप बत्ती, शाम की धूप बत्ती, मतलब जो होती है ना, मंदिर की फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी मम्मी की होती है, मम्मी ज़्यादा करते हैं, मैं तो बस धूप बत्ती जल रही होती है जाके माथा टेक देती हूँ। और पता है घर में ना सुबह शाम धूप बत्ती ज़रूर करनी चाहिए, मतलब कुछ लोग करते हैं और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कोई रूटीन नहीं होता, लेकिन हमारे घर में तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, कुछ भी हो जाए, कोई भी हो जाए, धूप बत्ती तो होती ही होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे मतलब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कन्हैया जी को भोग लगवाना, सुबह दोपहर शाम को धूप बत्ती करना, कपड़े पहनाना, फिर विश्राम कराना, सारा कुछ। तो यहाँ पे मैंने धूप बत्ती कर ली है अभी, और मैं आ गई हूँ किचन में पापा जी के लिए थोड़ी सी दाल बनाने के लिए। हमारा कुछ मन नहीं था क्योंकि हमने दोपहर को पनीर खाया था ना, तो थोड़ा सा पड़ा था तो हम खा लेंगे, लेकिन पापा जी को पनीर ना डाइजेस्ट नहीं होता, तो इसलिए पापा बार बार खाते नहीं है, तो पापा के लिए मैंने थोड़ी सी दाल बना दी पापा के डिनर के लिए। और मैंने कन्हैया जी के भोग लगवाने के लिए बनाया है आज मैंगो शेक। तो हम लोग रात को दूध का भोग लगवाते हैं सुलाने से पहले, तो यहाँ पे आज मेरा मन था कि हमने तो अपने लिए बनाना ही है मैंगो शेक, तो आज मैं कन्हैया जी को भी मैंगो शेक ही पिला देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने मैंगो शेक का भोग लगवाने के बाद कन्हैया जी के कपड़े बदल दिए हैं, और अब गुरु महाराज जी करेंगे आराम, और आपको मेरी आज की राम राम।